ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी पत्रकार नगर खगड़िया में है। और पत्रकार नगर खगड़िया में आप मेरे साथ हैं जगदूत न्यूज़ के एडिटर, चीफ ब्यूरो, मैंने जो भी आप कहा जाए, जगदूत न्यूज़ एडिटर को पत्रकार संपादक भी बोलते हैं। ये हैं हमारे अरुण वर्मा जी, पूरे पुराने ज़माने से जो पत्रकार का खगड़िया ज़िला में जो इन्होंने आधारशिला रखा है वह काबिल तारीफ़ है। बहुत पत्रकारों के इन्होंने यूट्यूबरों को रास्ता दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आजकल एक ट्रेंड चला है कि आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आपके बारे में बोलते हैं कि पत्रकार थे और पत्रकार नहीं रहे हैं, कुछ रील वगैरह बनाना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे रील हमने देखा भी है आप, और बहुत बिंदास तरीके से बेझिझक आप उसमें प्ले करते हैं। किसी भी गाना पे, जो बिकट से बिकट गाना भी हो, खाली आप सुन लेते हैं तो आप उस पर अपना ताल धुन, जो अपना मुंह का लिपचिप है, ये सब लिपसिंग, ये सब कर देते हैं। कैसे कर लेते हैं ये टैलेंट सभी में नहीं होता है, ये बात को मानना ही पड़ेगा। टैलेंट सभी में आ ही नहीं सकता है। बहुत लोग चित्तर पर ढोल बजा देते हैं लेकिन तबला पर बजा नहीं पाते हैं। यही लोग आपको अनदेखी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको तो आता ही नहीं है। जिसको स्वयं सम्मान नहीं मिले, दूसरे को क्या सम्मान देना जानेगा। लेकिन आज आप जानते होंगे, बहुत लोग नया पीढ़ी के लोग आए हैं, बहुत जानकारी नहीं है। यहाँ प्रत्येक वर्ष महामूर्ख सम्मेलन होता है। पहले नाम था मूर्ख सम्मेलन, फिर नाम हुआ महामूर्ख सम्मेलन, फिर खगड़िया जिला महामूर्ख सम्मेलन। उसके बाद कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, फड़किया है, फड़किया स्टेट महामूर्ख सम्मेलन इसका नाम रखा जाए। लेकिन दबे पर्दे से नाम इसलिए फड़किया स्टेट रखा गया कि हंसते खेलते कभी न कभी इसको फड़किया स्टेट का रूप देना होगा। आने वाले दिनों में, आने वाले पीढ़ियों में इसको फड़किया का रूप लेने के लिए ही हंसते हंसते इसको देना पड़ा। और आप जानते होंगे कि राजेंद्र चौक जो आज आप देख रहे हैं, ये राजेंद्र चौक नहीं था, भगवा चौक था। भगवा चौक के लोग से नाम जानता था। भगवा चौक मीन्स प्रशासन भी लोग भगवा चौक कहते थे, मूर्ख लोग भी भगवा चौक कहते थे। अभी भी पुराने लोग जो हैं वो बोलते हैं भगवा चौक। अभी भी बहुत लोग भगवा चौक कहते हैं। लेकिन आप जाने, ये राष्ट्र का बहुत बड़ा प्रतीक था। जो राष्ट्र का प्रतीक था बाघ, वो बाघ हर पैसा में, हर नोट में, हर जगह है। राष्ट्र का प्रतीक को लोग यहाँ भगवा चौक बोलना शुरू कर दिए। प्रशासन के लोगों भी भगवा चौक बोलना शुरू कर दिए। इसलिए फड़किया स्टेट महामूर्ख सम्मेलन चालू हुआ। फड़किया स्टेट महामूर्ख सम्मेलन में हंसते खेलते, उस समय हम लोग मात्र 5-7 पत्रकार थे, जिसमें दिनेश्वर प्रसाद सिंह स्वर्गीय हो गए, हमारे उमेश चंद्र किंकर वो भी स्वर्गीय हो गए, जितेंद्र कुमार वो भी स्वर्गीय हो गए, और कुछ पत्रकार जो है स्वर्गीय हो गए। श्रीकांत बाबू गोगरी के थे, वो भी स्वर्गीय हो गए। लेकिन अब ज़्यादातर इक्के दुक्के लोग अब बचे हुए हैं, जिसमें अरुण वर्मा जी अभी पूरा रील बना रहे हैं। रील बनाने का कारण आप नहीं पूछा हमसे। वही बोले कि कैसे कर लेते हैं और रील क्यों बनाना शुरू कर दिया। इतना प्रतिष्ठित पत्रकार का जो पेशा होता है, थोड़ा सा लग रहा है कि उसको साइड करके रील बनाना शुरू कर दिया। ठीक, रील बनाना हमने शुरू कर दिया। रील के पहले आप जानना शुरू करें कि 49 वर्षों से फड़किया स्टेट महामूर्ख सम्मेलन चलता है, जिसमें कवि, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, प्रशासन, अधिवक्ता, वकील, सभी लोगों का जमावाड़ा वहाँ लगता है। अच्छा। और आप यूट्यूब खोल कर देखें, फड़किया स्टेट महामूर्ख सम्मेलन मारे, सारे जहान का हर वर्ष का आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। जिस समय से सोशल मीडिया चालू हुआ, उसके पहले तो फोटो पर भी आफत था, फोटो भी नहीं लग पाता था। तो आज यूट्यूब पर देख लीजिए, अभी बोलिएगा तो मैं यूट्यूब पर दिखा दूंगा कि फड़किया स्टेट में कैसे हम डांस कर रहे थे और कैसे और लोग डांस करते हैं। और फड़किया स्टेट महामूर्ख सम्मेलन से आज देखते होंगे संजू कुमार, नाम सुने होंगे, 200 फिल्मी बनाया हुआ है। और आप सुने होंगे मुखिया जी की लव स्टोरी, मणिशंकर कुमार, ये सब महामूर्ख कई कलाकार हैं जो कि महामूर्ख सम्मेलन से ही स्टेज से निकला हुआ कलाकार है। वही प्लेटफॉर्म दिया है। प्लेटफॉर्म वही है। देखिए, ये तो आप बता दिया कि वहीं से आप भी शुरू किए हैं, क्योंकि वहाँ भी आप डांस करते थे। देखिए,
ये मशीन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जगदूत न्यूज़ का मशीन है, प्रेस मशीन। ये प्रेस मशीन है आपका, और बड़ी दिनों से लगता है पुराना, और जिस प्रकार से रख रखाव है उतना दिन से आप न्यूज़ चला रहे हैं, फिर भी लग रहा है एकदम नया चकचक है, और काम लग रहा है कि हो ही रहा है। काम बंद नहीं है, काम भले रील आप बनाते हैं लेकिन काम इसका हो रहा है। क्या कहना है, ये और खगड़िया में कहीं है इस प्रकार का प्रेस ऐसा थोड़ी बड़ा साइज का है। ये बड़ा साइज इसकी अखबार निकलता है अपना जगदूत हिंदी राष्ट्रीय समाचार पत्र जो है, इसके निकालने के उद्देश्य से, और प्लानर निकलता है इसके उद्देश्य से। ये बड़ा मशीन साइज का ऐसा शायद ही खगड़िया में होगा, इतना बड़ा मशीन। छोटा मशीन है, मशीन तो अनेकों हैं लेकिन ऐसा मशीन शायद ही होगा। प्रेस बहुत सारे हैं, लोगों का प्रिंटिंग करके देते हैं, बहुत सारे हैंडबिल हो या पोस्टर हो, ये सब देते हैं। लेकिन आप पर्सनल जो है आप प्रेस यानी जगदूत न्यूज़ अखबार छापने के लिए अब ये मशीन खरीदा। बस सिर्फ अखबार छापने के लिए इसको लाया गया है, लेकिन कुछ काम भी आता है तो काम भी काम किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि काम आप ऑर्डर देंगे काम नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऑर्डर पर भी काम ऑर्डर पर भी काम आता है। इसमें थैला भी छपता है, प्लानर भी छपता है, रसीद भी छपता है, केस मेमो छपता है, और स्क्रीन प्रिंट भी है। सारा सामान अपने पास है, सब चीज़ छपता है, लेकिन प्राथमिकता अखबारों के लिए है। चलिए, आप अखबार से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा इधर आइए। अब हम जानना चाहते हैं कि बड़े ज़माने में यहाँ विधायक के नाम से मशहूर विधायक जी रामशरण बाबू का नाम बोलता था कि विधायक हो तो रामशरण बाबू जैसा हो। अभी भी चर्चा होती है उनकी, भले यादव हो, अभी लोग यादव से दूरी बना रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में एक यादव थे जो लोगों के लिए काम करते थे। यादव, क्या लग रहा है कि यादव लोग समाजवादी हुआ करते थे कि अभी है? क्या बोले? यादव, रामशरण यादव का जोर तो पूरे इंडिया में नहीं होगा। रामशरण यादव आज जो आप देख रहे हैं, ये करोड़ों का जो एमपी को जो मिलता है, क्या बोलते हैं, योजना किसने चालू कराई? यही रामशरण यादव। रामशरण यादव कहते हैं मूर्ख हैं, मूर्ख में भी महाविद्वान थे, मूर्ख में महापंडित थे। वो अपना लैंग्वेज से हर जगह लिखाते थे। मैं 22 वर्षों तक उनके साथ रहा। यही मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम रामशरण यादव, विधायक जी और एमपी साहब, बाद में एमपी साहब नाम उनका हो गया, उनसे आपका नाम हमेशा जुड़ा रहा है। कैसे आप उनसे इतनी सानिध्य में कैसे चले गए? नेता से अखबार वालों की कैसी दोस्ती हो जाती है? पत्रकारिता मैं गोगरी जमालपुर से ही मैं कर रहा था, राजनीति भी कर रहा था। 1977 में सर्वप्रथम नईम अख्तर को मैंने एमएलए बनाया, जो कि आज भी नईम जी जिंदा हैं। विद्यासागर निषाद जो पशुपालन मंत्री हैं, ये भी, अरुण केसरी भी, ये सब हम लोग रामशरण यादव के भक्त थे। और नईम अख्तर भी। और जिस समय रणवीर यादव से लड़ाई हुआ था, रामशरण वर्सेस रणवीर यादव, उस समय सारे रामशरण यादव से पिंड छुड़ा के भाग गए थे, लता तोड़ के भाग गए थे। सिर्फ अरुण कुमार वर्मा ही उनके साथ रहा, एकमात्र अरुण कुमार वर्मा उनके साथ रहा, और साथ अंतोगत्वा तक मैं ही रहा। जितना बात मैं उनके बारे में जानता हूँ शायद ही लोग जानते होंगे, लेकिन चूंकि मैं निस्वार्थ भाव से उनके साथ था। नहीं, आपको एमएलए का टिकट का भी ऑफर आ रहा था, क्या हो गया? हाँ, कहानी बता। हाँ, उनके पास 3 भक्त सबसे महत्वपूर्ण थे। लोग तो बहुत थे उनके साथ, जहाँ खड़ा हो जाते थे वहीं दर्शन, वहीं माहौल बन जाता था। अभी यहाँ खड़ा हो जाते तो 50-100 की संख्या में यहाँ लोग हो जाता था। चूंकि उनमें था कि बाबू प्रणाम, कि बाबू की हाल, अपने पिता के की हालचाल, माँ के की हालचाल, फलना की हालचाल, इतना हालचाल पूछ देने से लोगों का मन भर जाता था, पेट भर जाता था। तो बात अब आई कि योजना इन्होंने ही लाया। ये एमपी बने जब बोले कि अरुण बाबू हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, और एक मुखिया को जो है देने का पावर है, चापाकल दे देता है, रोड दे देता है, कुछ दे देता है। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं और हम कुछ नहीं दे पाते हैं। तो नरसिंहा राव का सरकार था, और रामशरण बाबू ने प्रश्न किया कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम बन गए, एक मुखिया को जो अधिकार है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक सड़क और रोड और चापाकल नल देने का भी पावर नहीं है। उसी समय से चालू हुआ 3 लाख प्रत्येक वर्ष देना चालू हुआ। 3 लाख केवल 3 लाख, और आज करोड़ों में खेल रहा है। ये देन रामशरण यादव का देन है।
इंडिया में पूरे इंडिया में रामशरण यादव का देन गजब की है। बात। पता लगाइए, हम गजब पते की मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये संविधान में जहाँ लिखा होगा वहाँ जाके पता लगाइए। बात। चलिए, आपको टिकट मिल रहा था, उस पे आइए। टिकट के लिए जब आ गया तो 1985 में ये आपको टिकट की बात चल रहा था, लेकिन उस समय रणवीर यादव जी निर्दलीय भी हो चाहे जैसे हो, उन्होंने ही टिकट लेने का प्रयास किया। दोनों में विपक्ष चल रहा था। इसमें हमको कुछ लोगों ने बोला कि अभी फलना खड़ा हो रहा है, इसमें आप नहीं सक्सेसफुल होइएगा। इसलिए मैंने माहौल बदल दिया, माहौल छोड़ दिया। उसके बाद से धीरे धीरे इन कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस में जाने के बाद जो इधर बनाव था उधर बनाव नहीं रहा। नहीं रहने के कारण लोग कार्यकर्ता भी चितिर वितिर हो गए। इसी कारण से हम लोग को आज कहीं का नहीं रहे। कांग्रेस में बनाव नहीं रहा, उनका जो चल रहा था इधर उधर बात नहीं चल रही थी, तो लोगों का काम नहीं कर पा रहे थे, तो लोग कार्यकर्ता धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, यही वजह रहा। लेकिन हमको याद है कि पंचसलवा गए थे। पंचसलवा में घनश्याम सिंह पूर्व मंत्री थे कांग्रेस के समय में, और वहाँ एक सभा हुआ था। उसमें लोगों ने प्रश्न किया कि अपने चल के लिए जैसे कांग्रेस में, कल के हाँ बैठिए बैठिए हम बताते हैं। हम जिस गुट में थे ये थे अजीत गुट में, चौधरी चरण सिंह का लड़का है अजीत गुट। अजीत गुट में थे। अजीत गुट में जाने के बाद अजीत गुट जो है कांग्रेस को समर्थन करना शुरू कर दिया। तो ये अपना जवाब दिए कि मैं जिस गाड़ी में बैठा था उस गाड़ी का ड्राइवर ही चला गया कांग्रेस में, तो मैं क्या करूं। ये अपना पूरा अच्छा से जवाब दिए कि गाड़ी का ड्राइवर जिसके साथ थे वो ड्राइवर वहाँ चला गया तो मैं भी चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण वर्मा जी, पत्रकार जगदूत न्यूज के संपादक हैं, मालिक भी हैं, और प्रेस का मशीन भी आप देख रहे हैं कि ये मालिक हैं, अपना चलाते हैं अपने ऑफिस में। इनके ऑफिस में हम आए हुए हैं। देखिए, आप आज जो है जो हम चर्चा किए हैं, आप अगले दिन भी आपसे मिलेंगे बॉस, और हम चर्चा करेंगे दूसरे और भी मैटर पे। हम आते रहेंगे आपसे, और रील आप बनाते रहिए, हमको भी रील लेकिन दिखाइए। हमको ये समझ में नहीं आता है कि आपका यहाँ आना अचानक कैसे हुआ, कैसे आपका ये प्रेरणा मिला, जो कि मैं ये पत्रकार नगर में आने के लिए आपको सौभाग्य मिला। कभी तो आए भी आप नहीं होंगे इधर। देखिए, पत्रकार हैं तो पत्रकार से भी सवाल पूछ ही देते हैं, क्योंकि आदत होता है पत्रकारों को सवाल पूछने का। आप यहाँ कैसे प्रेरणा मिली? देखिए, जब से हम इस विधा से जुड़ा तो हमें सबसे पहले अरुण वर्मा जी के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, चेहरा से भी जानकारी नहीं थी। जब भी हम जाते थे न्यूज़ करने के लिए हॉस्पिटल में वगैरह में, तो आपको देखते थे कोई न कोई लड़का आपके साथ रहता था, तो आप उसको बताते थे कि पीछे से, जैसे नाटक में प्रोंटिंग होता है, तो आप बोलते थे ये पूछो, इधर से फ़ोटो लो, ये चीज़ लो, ये सवाल करो। तो हम लगा कि ये कहीं ना कहीं है, तो लोगों से जानकारी मिली कि आप भाई जगदूत न्यूज़ चलाते हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, और जानकारी मिली कि आप एमपी साहब रामशरण यादव जी के सानिध्य में बड़ी दिनों तक रहे हैं। पुराने ज़माने के समाजवादी भी रहे हैं। लालू यादव के 90 में जब मंच पे रहते थे तो आप और आपके साथी किसी को मंच पे चढ़ने नहीं देते थे। ये सारी कहानियाँ जब मिली तो बोला नहीं, एकदम एक शख्स है खगड़िया में जो उस ज़माने से राजनीति भी किए हैं, पत्रकारिता भी किए हैं, और मेरा सेंटिमेंट मिलता है, भावना मिलती है। तो हम ऐसे आदमियों को खोजते हैं, और ऐसे कलाकार को भी खोजते हैं जो छुपा हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाते हैं, अपने व्यूअर को। यही वजह है। ये कार्य आप सिलसिलावार से चलाते रहे तो बहुत आप आगे की ओर बढ़ेंगे। ये मेरा अपना शुभकामना है। और लोग मुझे कहते भी हैं कि अरुण बाबू अपने जकरा भभूत दे दै छियै से वो आगे बढ़ जाए छे, लेकिन अपने जो है पीछे रह जाते हैं। लोग अक्सर यही बोलते हैं कि आपका पूरे खगड़िया में युधिष्ठिर है, कोई कुछ है, कोई कुछ बताते हैं, आप हैं, लेकिन आप पीछे रह जाते हैं, आपका चेला आगे बढ़ जाता है। तो मैं वहाँ जवाब देता हूँ, मैं प्राथमिक स्कूल का मास्टर हूँ, और मैं प्राथमिक स्कूल का मास्टर होने के नाते बच्चों को शिक्षा देता हूँ। और ये शिक्षित होने के बाद कोई सीओ, कोई बीडीओ, कोई नेता, कोई वार्ड, कोई वो मुखिया, कोई एमएलए, कोई एमपी बन जाता है, लेकिन प्राथमिक स्कूल का मास्टर ही रह जाता है। ये समझदारी लोगों को नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम हमारे व्यूअर्स को भी आप बता दें। और देखिए, अरुण वर्मा जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इनका आपका चलता है इंस्टाग्राम पे भी, और कहीं कहीं भी रील चलाता है। थोड़ा सा बता दीजिए क्या आपका लिंक है? लिंक मेरा अरुण वर्मा 97 इंस्टाग्राम पर है। जगदूत भी है, JAGDOOT, लेकिन आजकल लोग जगदूत लिखा, हाँ याद पड़ गया। एक डीओ साहब थे, डीओ साहब से कोई स्कूल का, नेशनल स्कूल का
मैंने डीएम साहब को बोले थे चेक करने के लिए, तो उस समय डीओ साहब आए। डीओ साहब का जब न्यूज़ चलाए तो डीओ साहब लिख रहे थे JAGDUT, JAGDUT शॉर्टकट में भाग जाते थे। तो हम समझते थे कि जगदूत तो खोल के देख लिए होंगे, लेकिन जगदूत जब बहुत देर हो गया तो हम पूछे सर देखे न्यूज़? तो नहीं, क्या लिखते हैं? तो जगदूत लिखते हैं। कल क्या जगदूत में क्या लिखते हैं सर? तो JAGDUT कल एकदम शॉर्ट भाग जाते हैं सर। नहीं, राजदूत कैसे था? JAGDOOT लिखिए। हाँ वर्मा सर, आ गया आ गया आ गया आ गया। जो ये विश्व का समझिए कि पहला नाम ही, नामाकरण भी लोग को बताने में समानाने में लगा होगा। आपको नहीं लगता होगा कि विश्व में कोई जगदूत नाम का कोई चीज़ और भी होगा? जैसे हिंदुस्तान टेलर, हिंदुस्तान ये, हिंदुस्तान गैरेज, हिंदुस्तान ये, बहुत तरह का प्रभात ये फलना ये सब का, लेकिन जगदूत एक सिर्फ एक ही विश्व में नाम आपको नज़र आ रहा होगा। इसको आगे बढ़ाने में ये भी समय लगा। आज सोशल मीडिया है, इसलिए आज प्लेटफॉर्म पर मुझे डायबिटीज़ हो गया है, बीमारी है। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के द्वारा कहा गया आप इंटरटेनमेंट के लिए जो भी कार्य करना हो कर सकें, पहले आप, उसके बाद ही दुनिया नज़र आएगा। इसलिए आप हंसने खेलने का चलाइए। तो मैं हंसोर आंदोलन चलाने के लिए शुरू कर दिया। इसी ख्याल से इंस्टाग्राम में भी कुछ कुछ लुक आउट करते हैं ताकि लोगों को हंसे और हंसाए। ये मेरा अंतिम क्षण का मौका याद रहेगा। इसीलिए मैं हंसते हैं हंसाते हैं। सारे लोग टेंशन देने का काम करते हैं, अरुण वर्मा हंसाने का काम करता है। यही बुर्बकी कहिए या जो कहिए। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों को शुभ संदेश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए एक पत्रकार की आत्मा जो कह रही है, आप जरूर इनको। क्या नेताजी, ये देश कैसे चलेगा? कैसे चल रहा? देश चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। राजनीति में धर्म घुस गया, धर्म में राजनीति घुस गया। कैसे काम चलेगा? अभी महाकुंभ का मेला है और यहाँ पर झमेला ही झमेला हो रहा। स्माइकर बढ़ गया, कोरेक पीने वाला बढ़ गया, पत्रकार में दाग आ गया, पत्रकारिता कम हो गया। और जो भी है आज बच्चे से बूढ़े तक सभी पत्रकार बन गए। डीएम साहब के यहाँ जब हम जाते हैं इस हाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बोले प्रेस लिखना मना हो गया। अब क्या करे पत्रकारिता? कौन कौन करेगा पत्रकारिता? नेताजी आप लोग इस सदन में क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? पत्रकार कानून सुरक्षा कानून क्यों नहीं लाते हैं? इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? पत्रकार को कहीं कुछ मिलता है क्या? कहीं कुछ नहीं मिलता है नेताजी। सिर्फ आप पैसा देके वोट देके जीत जाते हैं और हवा देते हैं, सिर्फ माला बना के फोटो लेने का काम करते हैं। फोटो वाले नेताजी बने हैं क्या? देश चलाने का ठेका आप ही जैसे पत्रकारों ने रखा है, हमारी क्या जरूरत है? जिस समय जरूरत होता है पत्रकार को बुलाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप पैखाना में बैठे रहते हैं और कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 11:30 बजे 11 बजे आप पैखाना कर रहे हैं और फिर पत्रकार को आप बुला लेते हैं। नाश्ता से नहीं देते, पत्रकार को कुछ मिलता भी नहीं है। आप लोग तो वेतन मिलता है, लेकिन पत्रकार को क्या मिलता है? आज के देश में हमारे यहाँ पत्रकारिता कर ही लोग नहीं पा रहे हैं। एक बार हम डीएम साहब के यहाँ थे, राजीव रोशन डीएम थे। उस समय एक पर्वता क्षेत्र की एक लड़की आई थी शराब माफिया को बंद करने के लिए, लेकिन वो सुरक्षा मांगी। लेकिन डीएम साहब बोले आपको इसमें नहीं पड़ना है, हम लोग सुरक्षा कहाँ से दें, हम लोग स्वयं करेंगे, आपको खतरा मोल नहीं लेना। अभी तो ये परिस्थिति देख रहे हैं कि आपका पीने वाले जो रोड पर घूम जाएंगे कि सोए हुए हैं पी के, तो पुलिस पकड़ेगा भी नहीं। आज के दौर में पत्रकारिता एक कलंकित होते जा रहा है, इसको बचाना हमारे नेताजी का काम है। धन्यवाद।